स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग मैथ की तैयारी कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कार्य और समय स्टार्ट किया है। इस कार्य और समय में हम लोग 5 अपने लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। आज हमें 6वां लेक्चर पढ़ना है। आज हम लोग जो सा टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है MDH मसाले। इसको हम लोग MDH मसाले वाले प्रश्न भी कहते हैं अथवा पुरुष महिला बच्चों वाले प्रश्न भी कहते हैं। तो इस टाइप के हमें प्रश्न आज हमें पढ़ना है। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मैथ को हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, ट्रिक से पढ़ रहे हैं और लॉजिक से पढ़ रहे हैं। इसलिए समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2, 4, 5 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन प्रश्न को करने में आपको समय नहीं लगेगा क्योंकि आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता होगा किस कॉन्सेप्ट से कौन सा प्रश्न लगाना है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग अपना टॉपिक पहले समझ लेते हैं, बाद में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है? MDH मसाले वाले प्रश्न स्टार्ट करना है। इसमें आपको महिला भी दिया रहेगा, पुरुष भी दिया रहेगा और बच्चे भी दिया रहता है। पुरुष को हम लोग मेल कहते हैं, यानी कि जहाँ भी पुरुष मिल जाए वहाँ आप M लिख दीजिएगा। जहाँ भी महिला मिल जाए उसको हम लोग वुमेन कहते हैं तो उसको आप W लिख दीजिएगा। और जहाँ भी बच्चे मिल जाए यानी बॉय कहते हैं उसको आप B लिख दीजिएगा। तो जब भी है अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पुरुष को M, महिला को W और बच्चे को B लिख सकते हैं। चलिए एक चीज़ और पहले समझ लेते हैं। ये अथवा और तथा और वाली बातें जो है इसको बाद में समझते हैं, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आप लोगों ने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था साधारण प्रश्न। क्या पढ़ा था? A किसी काम को 10 दिन में करता है, B किसी काम को 20 दिन में करता है। बताइए दोनों मिलकर कितने काम को करते हैं। यानी कि इस टाइप के प्रश्नों में आपका A अकेला होता था, B अकेला होता था, C अगर दिया गया हो तो C भी आपका अकेला ही रहता था। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति काम करते थे, किसी काम को ख़त्म करते थे तो वो अकेले अकेले उस कार्य को ख़त्म करते थे। लेकिन हम MDH वाले प्रश्नों में हमें ये पढ़ना है कोई ग्रुप काम करेगा। कोई ग्रुप काम करने का मतलब 20 आदमी इकट्ठा काम करेंगे तो आदमी को हम लोग M लिखेंगे, यानी 20 M इकट्ठा काम कर रहे हैं। या हो सकता है 20 आदमी के साथ में 10 बच्चे भी शामिल हो जाएं। तो आपको जो काम करने वाली चीज़ें होंगी वो एक ग्रुप के द्वारा काम करने वाली चीज़ें होंगी। अभी तक इंडिविजुअल था, अलग अलग था, अब हमारा एक ग्रुप मिलकर काम करेगा और कुछ दिनों में काम करेगा। आप ये लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो मनुष्य की क्षमता होती है और क्षमता के बाद उसके जो दिन होते हैं यानी कि उसका जो टाइम होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा TW निकल के आता है, यानी टोटल वर्क निकल के आता है। यही काम अब हमें यहाँ पर करना है। क्लियर? चलिए MDH वाला पहले सवाल समझ लेते हैं। MDH का मतलब होता है M फॉर मैन होता है, D फॉर डेज होता है, H फॉर आवर्स होता है और नीचे W भी रहता है। W मतलब वर्क होता है। तो किसी एक ग्रुप द्वारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ M यानी आदमी ही लिखा है, लेकिन यहाँ आदमी ना होके इसको आप ग्रुप समझिए। क्या समझिए? ग्रुप समझिए। आदमी हो सकता है, महिला भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, अथवा आदमी और महिला दोनों मिलाकर दिया जा सकता है, अथवा महिला और बच्चे दोनों मिलाकर दिया जा सकता है। तो M का मतलब सिर्फ M यानी मैन ना समझिए, एक ग्रुप समझिए। इस ग्रुप के द्वारा जितने दिन में काम करते हैं दिन का गुणा करते हैं। अगर घंटे भी आपके प्रश्न में दिए गए हैं तो घंटे का भी गुणा करते हैं। और ये लोग मिलके, ये पूरा ग्रुप मिलके जितना काम करता है W हम उसको नीचे लिखते हैं। इसको किसके बराबर करते हैं? दूसरा कोई ग्रुप, दूसरा ग्रुप होता है उसको MDH और नीचे W उसके बराबर कर देते हैं। तो यहाँ M मतलब मैन है, इसको दूसरे ग्रुप से समझिए। दूसरे ग्रुप में मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकता है और अथवा आपके बच्चे भी हो सकते हैं, अथवा दोनों मिला के भी दिया जा सकता है या अलग अलग भी दिया जा सकता है। तो इसको आप ग्रुप समझिए। क्लियर? ग्रुप में मैन भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं। D फॉर दिन है, H फॉर आवर्स हैं और ये दोनों मिलाकर जितना काम करेंगे W फॉर नीचे है। तो ये पहले ग्रुप द्वारा किया गया कार्य दूसरे ग्रुप द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ये MDH का फार्मूला होता है। क्योंकि यहाँ 2 ग्रुप हैं इसलिए इसको M1 D1 H1 लिख देते हैं और नीचे वाला कार्य को ये W1 रहेगा, W1 लिख देते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा ग्रुप है इसलिए इसको M2 D2 H2 लिख देते हैं और यहाँ पर W2 लिख देते हैं। तो समझने का क्या मतलब है? समझने का मतलब ये है कि पहले ग्रुप द्वारा जितना काम किया जाता है उसको हम एक तरफ लिखते हैं, उसी के बराबर में दूसरे ग्रुप द्वारा जितना काम किया जाता है उसको हम लोग बराबर कर देते हैं। तो यही आपके MDH वाले फार्मूले का प्रश्न होता है। यहाँ पर देखिए ये जो दिन दिया गया है और ये जो घंटे दिए गए हैं ये आपका टाइम होता है। यानी कि पहले ग्रुप का जो ग्रुप होगा वो जितना टाइम लगा रहा होगा। टाइम में आपके क्या क्या इंक्लूड है? यहाँ पर दिन है और घंटे हैं। और इसका जो कार्य होगा इसको हम नीचे लिखते हैं। ये इस चीज़ को याद रखिए,
पहले ग्रुप का जितना भी टाइम होगा, टाइम में आपके दिन और घंटे दोनों आ जाते हैं, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, उनके जितने कार्य आ रहे हैं उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। यही बराबर हम लोग दूसरे ग्रुप के कर देते हैं, तो आपका MDH का फार्मूला बन जाता है। यानी कि फार्मूला क्या बना, साधारण M1D1H1 नीचे W1 बराबर M2D2H2 नीचे W2, ये आपका फार्मूला बन गया। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कौन कितना कार्य कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, कितने घंटे में कर रहा है, और यहाँ पर ग्रुप में आपके आदमी अथवा औरत दोनों शामिल हैं अथवा बच्चे शामिल हैं, जो भी हैं शामिल उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपको क्षमता भी निकालना जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर हम लोग इससे आप थोड़ा सा दूसरा टॉपिक समझिए, अभी प्रश्न मिलेगा तो हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप में जो टाइम दिया रहेगा यानी डेज दिया रहेगा वो दूसरे के बराबर होगा, तो उसी से हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, M की, W की और B की इफिशियंसी निकालते हैं, जो कि हमें प्रश्न में दिया रहता है। चलिए इसके अलावा एक चीज़ और समझ लेते हैं, तथा और अथवा वाली बातें हैं। अथवा या फिर या लिखा रहता है, अथवा या का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। जैसे आपको दिया गया है 10 आदमी अथवा 20 बच्चे, तो या तो 10 आदमी काम करेंगे या 20 बच्चे काम करेंगे, दोनों में से कोई एक काम करना है, तो यहाँ अथवा लिखा हो सकता है या फिर या भी लिखा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में या तो ये ग्रुप काम करेगा या फिर ये ग्रुप काम करेगा। तो अथवा अगर या लिखा हो तो इंग्लिश में उसे वहाँ पर और लिखा होता है, तो वहाँ पर हम लोग बराबर का निशान लगाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आपको लिखा जा सकता है प्रश्न में कि 10 आदमी तथा 20 बच्चे, तथा लिखा है अथवा और लिखा है, तो तथा और लिखा होता है, इंग्लिश में एंड लिखा होता है। ऐसी कंडीशन में हम कौन सा निशान लगाते हैं, दोनों जोड़ते हैं। तो 10 आदमी अथवा 20 बच्चे दिया गया हो, तो 10 आदमी अथवा 20 बच्चे दिया गया हो, यानी कि दोनों में से एक को लेना है। 10 आदमी तथा 20 बच्चे दिया हो, यानी कि दोनों लेके चलना है, यानी कि बीच में हमने प्लस का निशान लगाना। हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए, अगर आपके प्रश्न में अथवा और या लिखा रहेगा तो दोनों में से कोई एक लेके चलना है, बीच में बराबर का निशान लगा देना है। तथा और लिखा रहेगा, इंग्लिश में एंड लिखा होता है, तो वहाँ पर आपको प्लस का निशान लगाना है। पुरुष मिलेगा तो M लिखना है, महिला मिलेगी तो W लिखना है, बच्चे मिलेंगे तो B लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। MDH का ये फार्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि क्षमता निकालना, यानी मैन की, वुमेन की और बच्चों की क्षमता निकालना, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए ज़्यादा यहाँ पर समझते नहीं हैं, हम लोग प्रश्न में समझते हैं। प्रश्न हम लोग करेंगे तो जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं बताई गई हैं वो प्रश्न में आपको बता दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष यानी 5M, पुरुष जहाँ मिलेगा वहाँ M लिखेंगे, तो 5M अथवा 8 महिलाएं यानी 8W किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 12 दिन में कर सकती हैं। तो हमने बताया था अथवा अगर आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में बराबर का निशान लगाना है। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो पहला आदमी होगा यानी पहला ग्रुप होगा वो और उसके दिन, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले ग्रुप और दिन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका क्या निकलता है, टोटल वर्क निकल के आता है। ये चीज़ आप पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आपका 5M कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में काम करता है, तो यहाँ पर आपको 12 लिख दीजिए। 8 महिलाएं में कितने दिन में काम करती हैं, 12 दिन में कर सकती हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर और समझ में आ गया है, यहाँ पर 12 कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझ में आ गया है कि अगर अथवा यहाँ पर क्या दिया गया हो, अथवा दिया गया हो या फिर या दिया गया हो, तो बराबर का निशान लगाना है और ये दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ये दिन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये 12 आप लिखेंगे, दोनों में 12 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5M बराबर 8W। अब ऐसे क्वेश्चन में निकालने के लिए हमें इफिशियंसी क्षमता पता होना चाहिए। तो M लिखे रहने दीजिए, W का 3 गुणा करके नीचे ले आइए। यहाँ क्या बचा है, 8 बचा है। यहाँ क्या बचा है, ये 5 का 3 गुणा करके नीचे लाइए, तो हो गया 5 नीचे आ गया। तो ये आपकी इफिशियंसी निकल के आ गई। M फॉर मैन की इफिशियंसी निकल के आ गई है 8, W वुमेन की इफिशियंसी निकल के आ गई है 5। अब हमें कहीं भी आगे प्रश्न में मैन और वुमेन मिलेंगे तो मैन की जगह पर हम लोग 8 लिखेंगे और वुमेन की जगह पर हम लोग 5 लिखेंगे। तो आपकी जो अथवा या तथा करके दिया रहता है, उसका देने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि हमें क्षमता कितनी होगी, हम क्षमता आराम से निकाल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएँ, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, और को मतलब दोनों मिलकर, तो और दिया गया है यानी कि 2 पुरुष 2M और 4 महिलाएं 4W। तो और दिया गया है यानी कि यहाँ पर प्लस का निशान लगाया है, ये एक ग्रुप है।
ये लोग कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं हम लोग x दिन में करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं वही कार्य 5 पुरुष 12 दिन में कर रहा है, वही कार्य 8 महिलाएं 12 दिन में कर रहा है, और वही कार्य 2 पुरुष 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, सब ग्रुप ही हैं, सब मिला के एक ही काम कर रहे हैं। तो इसको किसी के भी बराबर रख लीजिए। ये नंबर 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, तो किसी को किसी के बराबर लिख दीजिए। तो 5m बराबर हम लोग लिख देते हैं 5m बराबर 5m गुणे 12। तो इसके बराबर हम लोग इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये लोग भी मिलकर एक काम कर रहे हैं, ये लोग भी मिलकर एक काम कर रहे हैं, और ये लोग भी मिलकर एक काम कर रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं। 3 लोगों का ग्रुप है, तो आप किसी को किसी के भी बराबर लिख सकते हैं। तो हमें ये आसान लग रहा था, इसके बराबर इसको लिखा है। आप इस चीज़ को बराबर इसके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें यहाँ पर क्षमता पता चल चुकी है, m की 8 है और w की 5 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जहाँ m दिख रहा है वहाँ पर 8 लिखना है, जहाँ w दिख रहा है वहाँ पर 5 लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2m का जहाँ है वहाँ पर 8 लिख दीजिए, 4w जहाँ पर है वहाँ पर 5 लिख दीजिए, गुणा हमें x करना है, और उसके आगे 5, और m जहाँ पर है वहाँ पर 8 लिखना है, और ये 12 आपका दिया गया है। सॉल्व करते हैं। 8 दूनी हो जाएगा 16, 4 पंजे हो जाएगा 20, और गुणे x बराबर 5 गुणे 8 और गुणे 12। 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, तो 36x बराबर 5 गुणे 8 और गुणे 12। इसको कैंसिल आउट करते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 बार कटेगा। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं। x बराबर हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 बटे 3, 3 का इसमें भाग कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 1/3, यानी 13 सही 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में करने के लिए आपको सबसे नंबर 1 पे याद रखना क्या चाहिए कि आपको क्षमता निकालना है, इफिशियंसी आपको निकालना आना चाहिए। m की w की अगर बच्चे भी दिया रहेंगे तो b की भी इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। दूसरा टारगेट क्या है, जो हमसे पूछा जा रहा है उसके बराबर किसी भी ग्रुप को आप लिख सकते हैं। तो इस तरह के आपके 2-3 ग्रुप रहते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, यानी m1 d1 h1 के फार्मूला लगा के हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि m/d/h अपॉन w का फार्मूला लगा कहाँ पर। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, ये फार्मूला लगा कहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने m/d/h का फार्मूला पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला लगा कहाँ पर, वहाँ पर समझ लीजिए। देखिए m का मतलब हमने बताया था ग्रुप, तो यहाँ पर ग्रुप कितना है, इतने लोगों का ग्रुप है, इतने लोगों का ग्रुप है, तो m हो गया। d मतलब दिन, दिन देखिए x हमने मान लिया। h घंटे, तो प्रश्न में घंटे दिया नहीं था, तो जो नहीं दिया रहता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। w मतलब कार्य होता है, तो ये लोग मिलकर कितना काम कर रहे थे, 1, तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, नीचे 1 लिखना है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग एक ही काम कर रहे हैं। इसमें भी समझ लेते हैं, ये हमारा पहला ग्रुप है। देखिए m हमने क्या बताया था, एक आपका ग्रुप होगा, कुछ लोगों का एक ग्रुप होगा, चाहे मैन का, चाहे वुमेन का, चाहे बच्चों का। d आपका देखिए यहाँ 12 लिखा ही है। h प्रश्न में दिया ही नहीं था, h मतलब घंटे, प्रश्न में दिया नहीं था, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग नीचे w कितना काम कर रहे हैं, नीचे 1 लिखना है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपका m/d/h का ही फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है। पहले ग्रुप मिलके जितना काम कर रहे हैं गुणा दिन कर दीजिए, दूसरा ग्रुप जितना काम कर रहा है उसका गुणा कर दीजिए, आपका जो है रेशियो निकल आएगा। रेशियो निकलने के बाद आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न था, इसलिए हम लोगों ने इसमें ज़्यादा टाइम लिया है। अगले प्रश्न में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां किसी काम को 25 दिन में कर सकती हैं। यानी कि जो हमारा पहला ग्रुप है वो 16 पुरुष का ग्रुप है, वो भी 25 दिन में काम करता है। जो दूसरा ग्रुप है वो 20 स्त्रियों का ग्रुप है और वो भी 25 दिन में काम करता है। यानी दोनों ग्रुप आपके 25 दिन में काम करते हैं। और बीच में या लिखा है, तो या का मतलब होता है बराबर का निशान लगाना। तो 16m बराबर कितना होगा 20, स्त्रियों का मतलब महिलाएं, महिलाएं का मतलब w। और यहाँ पर 25 लिखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आप 25 लिखेंगे, यहाँ भी 25 लिखेंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जब अथवा या लिखा हो तो सिर्फ पहले ग्रुप बराबर दूसरा ग्रुप डायरेक्ट कर देते हैं, वहाँ दिन लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। तुरंत आपका m और w में आप रिलेशन निकाल लीजिए। m यहाँ रहने दीजिए, w को नीचे ले आइए तिरक गुणा करके, इधर 20 बचा भी है, 16 का तिरक गुणा करके नीचे पहुँचा दीजिए। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 4 से, तो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। तो आपका यहाँ पर m और w का रिलेशन पता चल गया।
m का रिलेशन कितना है, यहाँ देखिए 5 आ रहा है, w का रिलेशन कितना है, 4 आ रहा है, यानी m की वैल्यू 5 और w की वैल्यू 4 आपके आ रही है प्रश्न में। अब जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर m का मान हम 5 रखेंगे, w का मान 4 रखेंगे। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उस पर आगे पढ़िए। प्रश्न में लिखा गया है 28 पुरुष और 15 स्त्रियां कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 28 पुरुष यानी कि 28 पुरुष का मतलब m और 15 स्त्रियां यानी 15 w, ये कितने दिन में पूरा करेंगी, हमने कहा x दिन में पूरा कर लेंगी। तो एक ही काम को पूरा कर रहे हैं तो ये ग्रुप मिलकर कितने दिन में पूरा करेगी यही निकालना है। तो चाहे ये ग्रुप हो, चाहे ये ग्रुप हो, चाहे ये ग्रुप हो, तीनों ग्रुप मिलकर एक ही काम कर रहे हैं यानी तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इस ग्रुप को हम इसके बराबर कर सकते हैं। पहला 16m कितने दिन में काम करता था, 16m 25 दिन में काम कर सकता है। तो ये वाला ग्रुप मिलके कितने दिन में काम करेगा वो हमें निकालना है। 16 पुरुषों का ग्रुप 25 दिन में काम करता है ये हमें पता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य इसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों मिलके एक ही काम को ख़त्म करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका x का आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 28 है, गुणे 5 करना है, 5 का गुणा कर दीजिए m का, और 15 है, w की वैल्यू जहाँ w मिले वहाँ आपको कितना रखना है, 4 रखना है, और ये बाहर आपका x है ये है बराबर, यहाँ 16 है और गुणे m का मान कितना रखना है, यहाँ m दिख रहा है, m का मान 5 रखना है, और यहाँ पर आपका 25 है। अभी इसको गुणा नहीं करेंगे, बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 28 ना मान के इसको 25 मान लेते हैं। क्लियर, तो 25 पंचे 125 होगा, अभी 3 बचा है, 3 पंचे 15 होगा, तो 125 और 5 130 और फिर हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 140 और 15 चौके 60। क्लियर, गुणे x। इसको जल्दी से गुणा करने के लिए क्या करिए, 28 ना मान के चलिए इसको 25 मान लीजिए, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। अभी यहाँ 3 बचा है, 3 पंचे 15, 125 में 15 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 140 बराबर। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25 है। आगे बढ़ते हैं, 140 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 गुणे x बराबर 16 गुणे 5 गुणे 25। अब इसको कैंसिल करते हैं, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, इधर आपका कुछ बचा नहीं है, x बराबर क्या बचा है 10। तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, तीसरे नंबर के क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लिखा गया है 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को 5 दिन में कर सकती हैं। पहले जो हम लोग पढ़ते जाएंगे और आगे आगे अपना लिखते जाएंगे। लिखा है 3 पुरुष यानी 3m और प्लस 7 स्त्रियां यानी 7w, ये एक ग्रुप है। ये लोग मिलके पहला ग्रुप कितने दिन में काम करता है, 5 दिन में करता है। इसको बराबर करना है दूसरे ग्रुप के। दूसरा ग्रुप कौन सा है, 4 पुरुष और 6 स्त्रियां। तो 4 पुरुष यानी 4m और 6 स्त्रियां मतलब 6w। ये जो दूसरा ग्रुप है कितने दिन में कर रहा है, यही काम आपका 4 दिन में कर रहा है। क्लियर, निकालना क्या है, 10 स्त्रियों का एक दल उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो उसको बाद में निकालेंगे, पहले m और w में रिलेशन तो निकालने कि m और w में क्या रिलेशन बन रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, 5 का यहाँ गुणा करेंगे, 4 का यहाँ गुणा करेंगे और m और w में रिलेशन निकालेंगे। 5 का यहाँ गुणा करेंगे, 5 3 15m और 7 का यहाँ गुणा करेंगे, 5 7 35w, यहाँ पर 35 है बराबर। 4 के यहाँ गुणा करेंगे 16m, 4 का यहाँ गुणा करेंगे 4 6 24w। क्लियर, अब m यहाँ पर 15 है, m यहाँ पर 16 है, m को इस तरफ ले जाएंगे, w को इस तरफ ले जाएंगे। तो m को इस तरफ जब ले आएंगे तो बचेगा आपका सिर्फ m, w को आप इस तरफ ले आएंगे, 24 को इधर ले आएंगे तो 35 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी 11w बचेगा। क्लियर, m w का तिर्यक गुणा करके नीचे ले आइए तो m/w हो गया। यहाँ बचा है 1, तिर्यक गुणा करने के लिए यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ नीचे क्या ले रहेगा 1, तो यहाँ बचा है 11, 11/1 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि m और w में क्या रिलेशन निकल के आया, जहाँ भी आपको m मिले वहाँ पर आप 11 लिखिए, जहाँ भी आपको w मिले वहाँ आपको 1 लिखिए। यही m और w में रिलेशन निकल के आया। m और w की इफ़िशियंसी है, रिलेशन का मतलब होता है इफ़िशियंसी, तो m और w की इफ़िशियंसी है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसको कर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, 10 स्त्रियों का एक दल उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 10 स्त्रियाँ यानी 10w कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, हम मान लेते हैं। तो ये पूरा दल मिलके कितने दिन में कर रहा है, x दिन में कर रहा है। इसको किसी के बराबर लिखना है, चाहे इस वाले ग्रुप के बराबर लिख दीजिए, चाहे इस वाले ग्रुप के बराबर लिख दीजिए। तो हम लोग इसी वाले ग्रुप के बराबर लिख देते हैं। कितने हैं, 4m और 6w बराबर कितना है
गुणे हैं 4। तो ये वाला ग्रुप कितने दिन में काम करेगा ये पूछा जा रहा था, उसको हमें दूसरे ग्रुप के और दिन के बराबर लिखना पड़ेगा। तो चलिए W जहाँ मिले वहाँ 1 लिखना है, M जहाँ मिले वहाँ 11 लिखना है। तो 10 और यहाँ W1 लिखेंगे तो 1 का गुणा 10 में करेंगे 10 ही रहेगा, लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। 4 यहाँ 4 और यहाँ यहीं पर लिख देते हैं, गुणा यहीं कर देंगे। M की जहाँ पर 11 लिखना है, 11 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। W की जहाँ पर 1 लिखना है, 1 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और गुणे आपका 4 दिया है कि गया है। 10 गुणे x बराबर ये 44 और 6 हो गया 50, तो 50 गुणे 4, ये 0 0 से कैंसिल कट जाएगा और 5 का 4 में गुणा होगा, x बराबर कितना दिन आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा। तो 10 महिलाओं का ग्रुप जो है कितने दिन में काम करेगा, 10 महिलाओं का ग्रुप 20 दिन में काम करेगा। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप करते जाइए, जो प्रश्न में लिखा है उसको लिखते जाइए। आप उसके बाद रिलेशन निकाल लीजिए MOW का रिलेशन निकालने के बाद आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सेम इसी प्रकार का हमारा अगला भी प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर, यानी कि 4 आदमी यानी कि 4M और 6 औरतें यानी कि 6W, ये मिलकर यानी कि दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। यानी कि ये ग्रुप मिलकर कितना दिन ले रहा है 8 दिन। इसको हमें किसी दूसरे ग्रुप के बराबर करना है। दूसरा ग्रुप कौन है, 3 आदमी और 7 औरतें यानी 3M और 7 औरतें यानी 7W, ये दूसरा ग्रुप है। ये दूसरा ग्रुप कितने दिन ले रहा है 10 दिन में पूरा कर सकता है। दूसरा ग्रुप जो है 10 दिन ले रहा है। तो 20 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसमें इस जो समीकरण बना है इसमें आप M और W का रिलेशन निकाल लीजिए, यानी कि इफिशियंसी क्षमता आप निकाल लीजिए। तो सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। 4 का अंदर गुणा करिए, 5 का यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 4 का अंदर गुणा करेंगे 16M हो जाएगा। 4 का यहाँ गुणा करेंगे 6 चौके 24W हो जाएगा बराबर। 5 के यहाँ गुणा करेंगे 15M हो जाएगा। 5 का यहाँ गुणा करेंगे तो 35 आपका W हो जाएगा। क्लियर। M देखिए यहाँ पर M 15 है, M यहाँ पर 16 है, तो M वाली वैल्यू इधर ले आएंगे तो 15 में से आपका 16 में से 15 घटेगा तो सिर्फ बचेगा M। 24 इधर ले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 11W। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपका बन गया जो अभी पिछला किया गया था। M बराबर आ गया है 11W। अब निकालना क्या है, 20 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो 20 औरतों का ग्रुप, 20 औरतें मतलब 20W कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। ये हमारा एक ग्रुप है 20 औरतों का, इसको हमें किसी के बराबर करना है, चाहे इसके बराबर कर दीजिए चाहे इसके बराबर कर दीजिए, सेम वही क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो 4M प्लस के 6W मल्टीप्लाई बाई 8, इस ग्रुप पहले वाले ग्रुप के बराबर कर दिया। ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में किसी को भी बराबर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जल्दबाजी में एक चीज़ भूल गए हैं, यहाँ इसके आगे हमें लिखना था, इसके आगे क्या लिखना था, M तो हमारा है ये है, W का तिरक गुणा करके नीचे ले आएंगे तो M/W हो जाएगा। यहाँ आपका 11 बचा ही रहेगा और M के यहाँ पर किसी संख्या गुणा नहीं है, इसका तिरक गुणा करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा। जब कुछ नहीं रहता तो वहाँ पर 1 माना जाता है। इससे क्या निकल के आएगा, जहाँ M मिलेगा वहाँ आप 11 लिखेंगे, जहाँ W मिलेगा वहाँ पर 1 लिखेंगे। तो चलिए W जहाँ मिल रहा है वहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ W का मान 1 रखेंगे तो 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाई x बराबर M का मान 11 रखना है तो यहाँ 11 रखेंगे और फिर 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44 प्लस यहाँ W का मान आपको 1 रखना है, 1 W रखेंगे और 6 में गुणा करेंगे तो 6 ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाई 8 आपका है। तो 44 और 6 मिलके हो गया 50, 50 गुणे 8, यहाँ कितना है 20 गुणे x, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 कैंसिल, 2 चौके 8 कैंसिल कर दीजिए, x बराबर कितना हो गया 5 चौके 20। तो यहाँ भी आपका आंसर कितना आ रहा है 20 दिन आंसर आ रहा है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन ले लिया गया था, कोई बात नहीं है, आप बस समझते रहिए और इसको क्वेश्चन को लगाते रहिए। अगला प्रश्न है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक M, एक W और एक लड़का, लड़के को हम B मान लेते हैं, मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक औरत उस काम को 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी अगर को करना पड़े तो वो कितना दिन लेता है 10 दिन लेता है, और एक औरत यानी एक W को काम करना पड़े तो कितना दिन लेती है 24 दिन लेती है। तो एक लड़के को वह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा।
चूँकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन M1 D1 H1 वाले टाइप के पढ़ रहे हैं, स्त्री पुरुष और बच्चों वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख के समझेंगे कि लाओ हम इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर आप इस तरीके से प्रश्न लगाने लगेंगे तो आपका ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आपको पीछे जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको भूलना नहीं है। इसको आप साधारण तरीके से लगा दीजिए। साधारण तरीके से क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए यहाँ पर 3 आदमी हैं, 3 लोगों को मान लीजिए M W B 3 लोग हैं। वो कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। M कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। W कितने दिन में कर रही है? 24 दिन में कर रही है। तो साधारण तरीके से करिए ना। साधारण तरीके कौन सा होता है? इसका एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, इसका एलसीएम आएगा 120। इसका एलसीएम आएगा कितना? 120। ये 120 यही आपका TW हो जाएगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा। 120 कैसे एलसीएम निकाला? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपकी 24 है। 24 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 48, उसके बाद 72, इस तरह आप पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 120 ऐसी संख्या होगी जिसमें 6 का और 10 का और 24 का तीनों का भाग चला जाता है। 6 का इसमें भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 यानी कि 20 आएगा। 10 का भाग करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 24 का भाग करेंगे तो 24 पंचे होता है 120। अब यहाँ पर बिल्कुल साधारण तरीके से हमने प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि साधारण तरीके से अगर नहीं करेंगे तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। M1 D1 और H1 वाला फार्मूला इसमें ज़बरदस्ती अगर फिट करने लगेंगे तो हमें अपने थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है कि किस प्रश्न को किस तरीके से करने से आसान हो जाता है। तो साधारण तरीके से करते हैं, आसान रहेगा। अब यहाँ पर आप B की क्षमता आप जल्दी से ही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए M जो मैन है उसकी क्षमता 12 आ रही है, W वुमेन इसकी क्षमता 5 आ रही है। तो दोनों मिला के क्षमता कितने होंगे? 12 और 5 हो गया 17। और अगर इसमें बच्चे को भी शामिल कर ले जाए, इस बच्चे को भी शामिल कर लें तो तीनों को मिला के कितना हो रहा है? 20। तो तीनों को मिला के 20 है, 2 लोगों का 17 है, तो बच्चे का कितना होगा? बच्चे का 3 होगा। यानी बच्चे की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। अब बॉयज़ को कितने डेज लगेंगे? बिल्कुल साधारण तरीके से जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था उसी तरीके से करेंगे। तो बॉयज़ को कितने दिन लगेंगे ये निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क ऊपर लिखते हैं और इस बॉयज़ की जो क्षमता होती है उसको नीचे लिखते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौके 12 यानी 40 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग साधारण प्रश्नों में भी डिसाइड कर लेते हैं कि किस प्रश्न को साधारण तरीके से लगाना है और किस प्रश्न को M1 D1 H1 तरीके से लगाना है। अगर हम लोग ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे प्रश्नों को हमें कैसे लगाना है तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार साधारण तरीके से आप प्रश्न लगा के बहुत ही आसान तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आप इसमें M1 D1 H1 का फार्मूला लगाएंगे थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बढ़ते हैं 3 पुरुष और 5 महिलाएं। 3 पुरुष और यानी कि और का मतलब दोनों जोड़ के लिखना है। तो 3M और प्लस के 5W यानी 5 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 14 दिन में कर रही हैं। तो ये ग्रुप मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। इसी को हमें दूसरे ग्रुप के बराबर लिखना है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? 5 पुरुष और दिन में कर सकती हैं, जबकि 5 पुरुष इसे 14 दिन में कर सकते हैं। यानी कि 5 पुरुष ही करना है। 5 पुरुष यानी 5M कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में कर सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न है। पहले ग्रुप में है 3 मेल और 5 फीमेल यानी 5W कितने दिन में कर रही हैं? 14 दिन में कर रही हैं। और दूसरे ग्रुप में 5 पुरुष ही हैं, वो इस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो इससे आप पहले क्षमता निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 14 से 14 कट ही जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पर 3M है, 3M को इधर ले जाएंगे, 5 में से घटाएंगे तो बचेगा 2M बराबर यहाँ पर कितना बचा है? 5W यहाँ पर इस तरह बचा हुआ है। M आपको लिखा रहने दीजिए, W का 3 गुणा करके नीचे ले आइए M के, तो M/W हो जाएगा। 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 का 3 गुणा करके 5 के नीचे पहुँचा दीजिए। तो इस प्रकार का आपका M और W के बीच में रिलेशन निकल आया। M और W के बीच में रिलेशन का मतलब दोनों की क्षमता निकल आई। M की क्षमता कितनी है? 5 है। W की क्षमता कितनी है? 2 है। जहाँ भी हमें M मिलेगा वहाँ हम 5 रखेंगे, जहाँ भी W मिलेगा वहाँ पर हम 2 रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमें निकालना है, निकालना क्या है? 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी? तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं, तो और का मतलब दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाना है। कितने दिन में करेंगी? x दिन में करेंगी, मान लेते हैं। तो ये ग्रुप कितने दिन में कर रहा है? x दिन में। वही काम सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहे थे, ये भी सेम काम कर रहे थे। किसी को भी बराबर लिख देते हैं। इसको लिखते हैं क्योंकि ये छोटा है, इसको लिखेंगे तो ये बड़ा रहेगा, इसलिए इस ग्रुप को ही हम लिख लेते हैं, यानी कि 5M × 14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका x समान आ जाएगा। M जहाँ मिले वहाँ 5 रखना है, W जहाँ मिले वहाँ पर 2 लिखना है। देखिए M का मान यहाँ पर कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25। क्लियर?
W का मान यहाँ 2 रखेंगे, 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई x बराबर m का मान यहाँ 5 रखेंगे और 5 का 5 में गुणा करेंगे हो जाएगा 25 और गुणा 14, ये लिखा ही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 और 25 हो गया 35, तो 35 गुणे x बराबर 25 गुणे 14, तो 7 से कैंसिल करते हैं, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 और 5 हम 25, 5 का 2 में गुणा करना है, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 10 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर काम को 10 दिन में करेंगी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें लॉजिक से लगाते जाना है और हमारा आंसर आते। हमारा अगला प्रश्न है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। तो यानी कि पिता की जो इफ़िशियंसी है, पिता को हम लोग ए मान लेते हैं, जो पिता की क्षमता है वो 2 बेटों को हम लोग BOC मान लेते हैं, तो 2 बेटों की क्षमता के बराबर है। एक पिता उतना काम कर सकता है जितना दोनों बेटे मिलकर कर सकते हैं, तो दोनों बेटों को हम लोग BOC मान लेते हैं, यानी ए की क्षमता BOC दोनों को मिलाकर क्षमता के बराबर है। ये हमारे पहले लाइन का मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि एक बेटा यानी B, पहले बेटे को हमने B माना है, कितने घंटे में 3 घंटे में काम कर सकता है। दूसरा बेटा आपका 6 घंटे में कर सकता है, दूसरे बेटे को हमने C माना है, वो कितने घंटे में कर सकता है 6 घंटे में कर सकता है। तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो साधारण तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पुराने तरीके से सॉल्व करते हैं। एक आदमी जो B है वो 3 घंटे लेता है, C है 6 घंटे लेता है, दोनों की क्षमता, दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, यही हम एलसीएम हमारा टोटल वर्क TW कहलाएगा। 3 का भाग करेंगे 2 आएगा, 6 का भाग करेंगे 1 आएगा, यानी कि जो पहला बेटा B है उसकी क्षमता कितनी निकल आई 2 निकल के आई। दूसरी जो बेटा C है उसकी क्षमता कितना निकल के आया 1 निकल के आया। दोनों की क्षमता मिला दें तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ये जो रिलेशन दिया गया है ये आपके क्षमता यानी इफिशियंसी का ही रिलेशन दिया गया है। B और C की क्षमता किसके बराबर है A के बराबर है, यानी B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 1 है, तो A की क्षमता कितनी रहेगी, ऊपर वाले समीकरण से हमारा साफ साफ दिख रहा है 3 रहेगा। A हमने क्या माना है पिता माना है, तो जब पिता की क्षमता 3 है तो पिता को दिन कितने लगेंगे, यानी A के डेज कितने होंगे, जो टोटल वर्क है उसको ऊपर लिखते हैं, इफिशियंसी को हम लोग नीचे लिखते हैं। इफिशियंसी 3 है नीचे लिखेंगे, टोटल वर्क 6 है उसको ऊपर लिखेंगे और आंसर भाग करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 2 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार पिता कितने दिन में काम करेगा 2 दिन में करेगा। सॉरी यहाँ पर आपका दिन नहीं दिया गया है, घंटे दिया गया है, तो प्रश्न में जो समय दिया गया है घंटे में दिया गया है, तो पिता कितने घंटे में काम करेगा 2 घंटे में काम कर देगा। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा M1D1H1 बटे W1 पर ही आधारित प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकती हैं। तो बीच में आपको या लिखा है, या का मतलब होता है या तो 8 पुरुष काम करेंगे या फिर आपकी 17 महिलाएं काम करेंगी। तो ये आपके दोनों बराबर हैं, 33 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 8 पुरुष भी 33 दिन में काम करेंगे, यहाँ 33 लिखेंगे। 17 महिलाएं भी 33 दिन में काम करेंगे, 33 आपका कट जाएगा। तो जब या फिर अथवा दिया रहता है तो सीधे हम बराबर के निशान लगाते हैं। अब आप यहाँ से M/W सीधा सीधा निकाल लीजिए। यहाँ पर आपका 17 बचा है, 8 का तिरक गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा 8, यानी M/W का रिलेशन कितना आ गया है 17/8। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि M की क्षमता कितनी है 17 है, W की क्षमता कितनी है 8 है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में M मिलेगा वहाँ पर आप 17 लिखेंगे, जहाँ पर W मिलेगा वहाँ पर कितना लिखेंगे आप 8 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी होगी। तो किसको पेंट करना है, 12 पुरुष को तथा 24, तथा का मतलब जोड़ना है, यानी 24 महिलाएं कितने दिन में पेंट करेंगी, तो यही तो हमें निकालना है। मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं x दिन में पेंट करेंगी, लेकिन ध्यान से पढ़िए ऐसे 3 घरों को, तो अभी तक तो सिर्फ एक काम किया जा रहा था, लेकिन ये लोग मिलकर 3 काम करेंगे, तो यहाँ पर नीचे 3 रहेगा। ये आपका W का भी मान यहाँ पर लिखना है। ये पहला ग्रुप है तो M की वैल्यू है M मेल की यहाँ पर हमारा ग्रुप लिख सकते हैं। पहला ग्रुप x दिन, घंटे दिया नहीं, घंटे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग कितना काम कर रहे हैं 3 काम, इसी को हम लोग इसके बराबर कर देते हैं। तो चलिए बराबर करते हैं।
हम लोग किसको बराबर करें, 8m लिख देते हैं। चलिए 8m लिख देते हैं। 8m मिलके कितने दिन में काम करते थे, प्रश्न की पहली लाइन पढ़िए, 33 दिन में काम करते थे। तो आपका प्रश्न ये हुआ कि ये पूरा ग्रुप मिलकर जितने दिन में करेगा उसे हमें निकालना है। लेकिन ये कितना काम कर रहा था, ऐसे ऐसे 3 घरों को पेंट करना था। तो नीचे इनका जो वर्क था ये 3 गुना है, 3 नीचे लिखेंगे। और ये लोग कितना काम कर रहे थे, ये लोग 1 काम कर रहे थे। अगर ये लोग एक घर को पेंट करेंगे तो ये लोग 3 घरों को पेंट करेंगे। इस यहाँ पर यही गलती होती है हम लोगों से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। m का मान जहाँ मिले वहाँ 17 रखना है, w का मान जहाँ मिले वहाँ पर 8 लिखना है। तो 12 गुणे m का मान लिखना है 17 प्लस के 24 गुणे आपका w का मान कितना रखना है, 8 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई x। और नीचे ये 3 है, 3 का त्रिगुणा इधर कर दीजिए, बार बार नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 गुणे m का मान आपको 17 लिखना है गुणे 33, और ये वाला 3 त्रिगुणा होके इसके बगल में पहुंच जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं 12 का गुणा 17 में करते हैं। तो 12 पंच 60, 12 चक 72, 12 7 84, 84 के 4 रहेगा, बचेगा 8, और 12 कम 12, 12 और 8 हो जाएगा 204। ये जोड़ना है, इसका गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा करते हैं, 8 चौक 32, 32 के 2 हाथ से लाएगा 3, और 8 दूनी 16 और 3 19। इसको यहीं पर जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 6, और यहाँ बचा 9, और यहाँ बचा 3। यानी कि आपका कितना आया, 396 गुणे x बराबर 8 गुणे 17 गुणे 33 और गुणे 3। तो ये आपका साफ साफ दिख रहा है, 11 से कट रहा है, 11 से कैंसिल आउट करिए, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, आपका 6 बचेगा, 11 छके 66। उसके बाद आप फिर 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, x बराबर कितना आंसर आ रहा है, 34। तो x बराबर 34 दिन आपके आंसर रहेगा। 12m और 24w मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 34 दिन में काम खत्म करेंगे। तो एक ही टाइप के प्रश्न हैं, हम लोग एक ही टाइप के प्रश्न बार बार लगा रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको रट गए होंगे। चाहे आसान क्वेश्चन दिया जाए, चाहे कठिन क्वेश्चन दिया जाए, आप उसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो जो लिखा गया है पहले उसको लिख लेते हैं। 6 पुरुष यानी 6m प्लस 8b, लड़कों को हमें b लिखना है। कितने दिन में करते हैं, हमें 10 दिन में काम को करते हैं, बराबर ये वाला ग्रुप 10 दिन में काम कर रहा है। दूसरा ग्रुप कौन सा है, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो दूसरा ग्रुप हमारा है 26 पुरुष यानी 26m और 48 लड़के यानी 48b। इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। तो पहला ग्रुप 10 दिन में, दूसरा ग्रुप 2 दिन में। इसको आप सॉल्व करके पहले m और b में रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 के अंदर गुणा करना है, 5 छक्के 30, तो 30m हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 40b हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 26m है और प्लस के 48b है। क्लियर। तो यहाँ पर 30m है, यहाँ पर 26m है, 26m को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा, बचेगा आपका 4m। 40b है, 40b को इधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना, 8b। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, बराबर 2b बचेगा। तो 2b बचेगा, m और बटे b नीचे ले आइए, b का त्रिया गुणा करके हम नीचे ले आए हैं। यहाँ क्या बचा है 2, और यहाँ क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ त्रिया गुणा करके आएंगे, तो यहाँ जब कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। इस प्रकार m और b में आपका रिलेशन निकल आया। m और b में रिलेशन का मतलब होता है m और b की क्षमता निकल आई। m की क्षमता कितनी है 2, b की क्षमता कितनी है 1। तो m जहाँ मिलेगा अब हमें प्रश्न में वहाँ हम 2 लिखेंगे, b जहाँ मिलेगा वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेशन निकालने के लिए दिया गया था। अब जो निकालना है उसको आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर काम को। तो 15 पुरुष यानी 15m और 20 लड़के यानी 20b मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग x दिन में पूरा करेंगे। क्लियर। अब इसके बराबर कोई ग्रुप लिखना है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिख लिए, ये वाला आसान है इसलिए इसी को लिख लेते हैं। 6m और प्लस के 8b मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते थे। तो इसके बराबर, इस ग्रुप के बराबर हमने पहले वाला ग्रुप लिख दिया है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जहां m मिलेगा वहां 2 लिखना है, जहां b मिलेगा वहां पर 1 रखना है। ये रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो लिखिए m की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। b की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आपका 20 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई x बराबर m की वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, 2 का 6 में गुणा करेंगे हो जाएगा 12, प्लस b की वैल्यू 1 रखेंगे और 8 इसमें जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाई x।
ये कितना हो जाएगा 50 गुणे x बराबर 12 8 20, 20 गुणे 10, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 2 बार कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 4, 4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। साधारण तरीके से ही हम लोगों ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया है और साधारण प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि 2 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। यानी कि जो पहला ग्रुप है वो 2 आदमी और 3 औरतों का ग्रुप है। ये कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में काम कर रहा है। दूसरा ग्रुप है 4 आदमियों का ग्रुप है। ये कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में काम कर रहा है। यानी पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो 20 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों आपस में बराबर में कट जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। m को उधर ले आते हैं तो 2m उधर जाएगा, 4m में से घटेगा तो बचेगा कितना 2m बराबर यहाँ हो जाएगा 3w। तो m बटे w निकाल लेते हैं फटाफट। w को नीचे ले आए हैं त्रिया गुणा करके, यहाँ कितना बचा है 3 बचा है, 2 का त्रिया गुणा करके नीचे ले आएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी m और w में आपका रिलेशन निकल आया है। m और w में रिलेशन कितना निकल आया है 3/2। यानी m की इफिशियंसी 3 है, w की इफिशियंसी 2 है। यानी पुरुष की इफिशियंसी आपकी क्षमता 3 आ रही है, महिलाओं की क्षमता 2 आ रही है। अब जो निकालना है उसको लिख लेते हैं। 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी? तो 3 आदमी यानी 3m प्लस के 3w मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? मिलकर x दिन में पूरा करेंगे। तो ये ग्रुप x दिन में कर रहा है। इसको हमें किसी के बराबर लिखना है, चाहे इसके बराबर लिखो चाहे इसके बराबर लिखो, तो ये तो आसान है, इसको लिख देते हैं। तो 4m मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4m मिलकर 20 दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये ग्रुप 4m कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ये वाला भी ग्रुप कितने दिन में करता था? 20 दिन में। ये आसान था इसलिए हमने इसको लिखा है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जहाँ m मिले वहाँ 3 लिखना है, जहाँ w मिले वहाँ पर 2 लिखना है। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। m जहाँ मिले हैं वहाँ 3 लिखना है, 3 का 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा कितना 9। w जहाँ मिलेगा वहाँ 2 लिखना है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 6 गुणे x बराबर 4। m की वैल्यू कितना लिखना है 3 और गुणे 20, ये कितना हो गया 6, 9 और 6 हो गया 15। तो 15x बराबर 4 गुणे 3 गुणे 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 3 15, 5 चौके 20 और 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 16। तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। आज के हमारे ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हम लोगों ने प्रश्न को M1 D1 H1 बटे W1 कॉन्सेप्ट से किया है और ये सारे कॉन्सेप्ट इस टाइप के ख़त्म हो चुके हैं। कल हम लोग ठेकेदारी वाले प्रश्न करेंगे, यानी M1 D1 H1 वाले जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग कल अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।